हमारे जाने के पश्चात सभी वस्तुएं यथास्थान पर रहेंगी और नंदी, खाद्य पदार्थ और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की देखरेख तुम करोगे नंदी। आप निश्चिंत रहिए माता। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी अनुपस्थिति में कोई भी भोजन और जल त्यागे। अब हमें आज्ञा दीजिए महादेव। अब हमें भी आज्ञा दीजिए स्वामी। एक बार तो कहते मत जाओ। क्या आप हमारे बिना रह लेंगे? क्या आपको हमारी अनुपस्थिति का आभास नहीं होगा? आपने इतनी शीघ्रता से हमें जाने की अनुमति कैसे दे दी? एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया? मुझसे दूर जाने की तुम्हारी पीड़ा से मैं अवगत हूं पार्वती, किंतु इस समय तुम्हारी माता की इच्छा सर्वोपरि है। उनकी व्यथा का निदान केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके ही होगा। मूर्खो, सोच क्या रहे हो? जो तुमने मांगा था, जो तुम्हें चाहिए था, वो शिव ने तुम्हें दे ही दिया। परंतु हमने महादेव को वचन दिया है कि हम कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे।
अन्यथा उनका दिया हुआ वरदान निष्प्रभावित हो जाएगा। अपने पिता की आज्ञा ना मानना, उनकी सहायता ना करना कौन सा धर्म है? और फिर पितृ धर्म का पालन करना तो स्वयं महादेव भी अति उत्तम मानते हैं। और ये मत भूलो कि हमारे विरुद्ध जाकर हमारी आज्ञा का पालन ना करके तुम तीनों अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हो। अब स्वयं सोच लो, कौन से मार्ग पर चलना चाहते हो? शिव को दिए हुए वचन पर, पितृ ऋण की पूर्ति पर, या शिव की भक्ति पर? आज्ञा दीजिए पिताश्री, हमें क्या करना है? मैं जानता था तुम तीनों मेरी सहायता अवश्य करोगे। आज ये पहली बार हुआ है जब तारकासुर और मैं एक ही क्षण में एक साथ इतना प्रसन्न हुए। अब सत्य कह रहे थे गुरु बृहस्पति, इन तीनों ने अपने पिता का साथ देना स्वीकार कर लिया है। ये असुर के असुर ही रहे। शिव भक्ति की प्रवृत्ति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब निस्संदेह ये कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे। बस वही अधर्म इन मूर्खों की मृत्यु का कारण बनेगा। हमें प्रतीक्षा है तो केवल उसी क्षण की जब महादेव इन्हें दिया हुआ अपना वरदान इनसे वापस ले लेंगे। पार्वती, पार्वती, पार्वती। विजया, पहले इनसे पूछो तो सही कि ये हमें पहचानती भी हैं या नहीं। जितने वर्ष इसने हमारे साथ व्यतीत किए थे उससे कहीं अधिक वर्ष हमसे दूर रहकर व्यतीत कर लिए। संभवतः इसकी स्मृतियां धुंधला गई होंगी। सत्य कहती हो विजय। तो चलो आरंभ करें अपने अपने परिचय से। प्रणाम राजकुमारी, हम आपके बालपन की सखी जया हैं और हम विजया। सच पार्वती, समय साक्षी है कि इतने वर्षों में ऐसा एक क्षण भी नहीं जब हम दोनों को जीवन के अधूरेपन का आभास न हुआ हो। यही आस लगी रहती थी कि कब तुमसे पुनः मिलन होगा या कोई संदेश लेकर आएगा। जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे तो हर एक क्षण एक युग के समान प्रतीत हो रहा था, और जब पुनः मिलन हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि समय तो बीता ही नहीं, वहीं थम गया है जहाँ पे तुम छोड़ के गई थी। किंतु अब तो हम आ गए हैं ना तुम दोनों से मिलने। ये कह के तुमने पुनः आभास दिला दिया कि तुम्हें पुनः वापस लौटना ही है। है ना? किंतु अब जब तक तुम दोनों नहीं कहोगे हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना जया, राजकुमारी अब झूठ भी बोलने लगी है, वरना हम नहीं जानते कि तुम महादेव के बिना यहाँ कितने दिन रुकोगी। पुत्री, आओ चलें।
जया, विजया, तुम दोनों को पार्वती का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसकी हर इच्छा पूरी करना, उसे पर्याप्त विश्राम करने देना, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करती है वो कैलाश पर, इसलिए तुम जो आगे रानी माँ, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहिए रानी माँ। हम पार्वती का संपूर्ण ध्यान रखेंगे और उसे कोई कष्ट नहीं होने देंगे। महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। क्या आप इस दुख से हमें मुक्ति नहीं दिलाएंगे? हमारी केवल यही इच्छा है कि जब तक आप हमारी चिंता का समाधान नहीं ढूंढ लेते, पार्वती को हमारे पास ही रहने दीजिए।